Good morning, dear students. Today we will start a new chapter from civics, which is chapter 7, markets around us. हमारे आसपास जो भी markets हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. So let's start with the basic introduction of the chapter. We go to the markets to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. So we go to the markets to buy different kinds of things which are given in this paragraph, like vegetables, soap, toothpaste, biscuits, notebooks. All these stuffs we get from the market. So if we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हम अपनी goods की list बनाते हैं कि हमें market से क्या क्या ख़रीदना है तो वो बहुत लंबी हो जाएगी. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. और हमारी जो सिटी है या टाउन है या डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग टाइप्स की मार्केट्स हैं जो हम बेसिकली विज़िट कर लेते हैं नियरली एवरी डे. These can include shops, hawkers stalls in our neighborhood. So so it includes different kinds of shops or hawker stalls which are in our neighborhood. जो आसपास हमारे स्टॉल्स लगे होते हैं विच कैन रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग देयर गुड्स, दे आर द हॉकर स्टॉल्स. अ वीकली मार्केट, हर वीक में कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर मार्केट में उस दिन पर मार्केट लगाई जाती है. अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. So there are large shopping complex. Shopping complex are the big malls, you can say, where different items are available under one roof, and perhaps even a mall. So shopping complexes and mall, you can say, are the same thing. So in this chapter we will look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach the buyers. तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अलग अलग टाइप की कौन सी मार्केट्स हैं जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल करती हैं, और जो बायर्स हैं, उनके कंज्यूमर्स हैं, वो उन तक कैसे पहुंचते हैं, वो बायर्स कौन होते हैं, एंड हु दी सेलर्स आर, वो और जो बेचने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सेलर या बायर फेस कर सकते हैं. So in this picture you see different items are given which we all purchase from the markets: stapler, calculator, toothbrush, and mobile phones. All these things are given, medicines, paintings. So all these stuffs we buy from the market. Now next, here pictures of the markets are there, stores are there selling magazines. और जो सेकंड पिक्चर है इसमें देखिए आप ग्रोसरीज सेल कर रहे हैं या फ्रूट सेल कर रही हैं. और ये एक जो है वो कलेक्शन है, क्लॉथ्स कलेक्शन है इस पिक्चर में. फिर नेक्स्ट आपका जो डेली यूज़ आइटम है वो उस पिक्चर में ये शो कर रहा है. और इसमें एक देखिए इसमें दो पिक्चर दे रखी हैं. इसमें आपकी जो एक लिस्ट टाइप की बनी हुई है जिसमें एक लिखा है स्केच पेन्स हैं, राइस है, बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट, चप्पल, दिवाली कार्ड. सो ऑल दीज थिंग्स वी बाय फ्रॉम दी मार्केट. So market plays a very important role in one's life. Now first topic we will cover under this chapter is weekly market. So a weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly market उस मार्केट को बोलते हैं जो आपकी वीक में सिर्फ एक बार लगती है, एक स्पेसिफिक डे या एक पर्टिकुलर डे पे. लाइक वीक, पूरे वीक में थर्सडे वाले दिन लग गई मार्केट, या फिर मंडे लग गई वो मार्केट. तो इसलिए जो पर्टिकुलर डे पर वीक में मार्केट लगती है उसको हम वीकली मार्केट से इंडिकेट करते हैं. वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. और जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं. ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज दैम अप इन द इवनिंग. और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो इन शॉप्स को दिन भर के लिए खोले रखते हैं, लगाए रखते हैं, और इवनिंग में उनको क्लोज कर देते हैं. देन दे में सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे. और फिर अगले दिन वो किसी और एरिया में, किसी और लोकेलिटी में अपनी जो शॉप है वो लगा लेते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया. और इंडिया में इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स हैं. पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स. और लोग आते हैं अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए इस टाइप की मार्केट्स में या इस टाइप की शॉप से गुड्स परचेज़ करते हैं. नेक्स्ट, मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स. और इस तरीके की जो वीकली मार्केट्स होती हैं जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डे पर लगाई जाती हैं, उनमें जो रेट्स रहते हैं सभी आइटम्स के वो बहुत चीप रहते हैं.
दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, तो जिसकी वजह से जो भी उनके खर्चे हैं, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो नहीं होते हैं। जो परमानेंट शॉप्स होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस टू द गवर्नमेंट। और जिनकी परमानेंट शॉप्स होती हैं, जो स्टोर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को फ़ीस देना पड़ती है, जिनसे उन्होंने वो शॉप ली है, उन्हें रेंट देना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चार्जेस भी उन्हें पे करना पड़ते हैं। जबकि वीकली मार्केट में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उनके जो गुड्स होते हैं वो चीपर रेट्स पर लोगों को अवेलेबल होते हैं। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स, और उन्हें जो वर्कर्स होते हैं उनके वेजेस देना होते हैं। इन वीकली मार्केट दीज शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। और वीकली मार्केट्स में क्या होता है? जो शॉप ओनर्स होते हैं वो अपना सामान अपने घर पर ही रख लेते हैं और उन्हें घर से भी सेल करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो वीकली मार्केट्स के ओनर, वीकली शॉप्स के ओनर्स होते हैं या उन मार्केट्स के जो ओनर होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स ही उन्हें हेल्प कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें वर्कर्स को हायर नहीं करना पड़ता है। वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग दैम। और वीकली मार्केट्स में क्या होता है? बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो एक ही तरीके के गुड्स बेचती हैं, तो जिसके चलते कंपटीशन भी होता है उनके बीच। इफ़ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, people would move to another shop where the same thing they may be available more cheaply, or where the buyer may bargain and bring the price down। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीकली मार्केट में किसी गुड का जो प्रोडक्ट, किसी गुड या प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर उन्हें ज़्यादा लगता है, तो वो आगे जाके दूसरी शॉप से बार्गेन करा के, पैसे कम कराकर उसका प्राइस नीचे ले आते हैं और उसे कम पैसों में ख़रीद लेते हैं। One of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place। और वीकली मार्केट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जो भी सामान चाहिए होता है वो आपको एक ही जगह से अवेलेबल होता है, एक ही जगह से मिल जाता है। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज और क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, या कोई भी क्लॉथ आइटम हो, या एनी अदर थिंग्स, सब आपको एक ही जगह पर प्रोवाइडेड होता है। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाई डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग एरियाज़ या लोकेलिटी में नहीं जाना पड़ता है अलग अलग गुड्स परचेज करने के लिए। पीपल ऑल्सो प्रेफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। और लोग क्या प्रेफर करते हैं कि उन्हें ऐसी मार्केट में जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पर उन्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलें और जो गुड्स है उनकी अलग अलग वेराइटीज़ भी देखने को मिले, जिससे वो अच्छी वेराइटी चूज़ कर सकें। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ अवर शॉप्स इन द नेबरहुड। अब जो नेबरहुड में हमारी शॉप्स होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन दैट इन द वीकली मार्केट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ गुड्स। जो वीकली मार्केट होती है, अब हमने देखा वो बहुत सारी वेराइटी, अलग अलग गुड्स जो उनकी वेराइटी होती है उन्हें ऑफ़र करती है लोगों को। हाउएवर वी ऑल्सो बाई थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट। लेकिन हम सिर्फ गुड्स वीकली मार्केट से ही परचेज़ नहीं करते हैं, हम अलग अलग और भी मार्केट्स हैं उनसे भी गुड्स परचेज़ करते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड्स। और अलग अलग तरीके की शॉप्स होती हैं जो आपके नेबरहुड में ही या आपके पर्टिकुलर एरिया में ही गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वी में बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम डेयरी से मिल्क लेते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर से ग्रोसरीज या वेजिटेबल्स लेते हैं। स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन्स, ईटेबल्स जो भी आपका खाने का सामान होता है वो ईटेबल्स में आ जाता है। और मेडिसिन्स फ्रॉम अदर शॉप्स, और मेडिकल स्टोर से मेडिसिन्स भी लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स सच एज दैट ऑफ द वेजिटेबल हॉकर, द फ्रूट वेंडर, द मैकेनिक एक्सेट्रा। और इनकी जो है परमानेंट शॉप्स भी होती हैं, जबकि कुछ जो आपकी इस मार्केट होती है आपकी नेबरहुड में, वहाँ पर बाहर रोड साइड स्टॉल्स लगे होते हैं जो रोड पर अपने स्टॉल्स लगाकर बैठ जाते हैं। और वो क्या क्या गुड्स या सर्विसेज आपको देते हैं, वो वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं। हॉकर्स मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स सेलिंग हिज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वो हॉकर्स में आ जाता है। फ्रूट वेंडर जो फ्रूट सेलर होता है। द मैकेनिक, और जो आपकी व्हीकल्स वगैरह का रिपेयरिंग का काम करता है वो मैकेनिक होता है। सो ऑल दीज कम्स इन योर शॉप्स विच कैन बी फाउंड इन योर नेबरहुड।
शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूज़फुल इन मैनी वेज़। ये जो आपकी शॉप्स नेबरहुड में होती हैं, आपकी ओन पर्टिकुलर लोकेलिटी में होती हैं, वो बहुत यूज़फुल होती हैं। दे आर नियर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। और हमारे घर के पास होती हैं, तो उससे क्या होता है, हम किसी भी दिन वीक में हम जा सकते हैं। यूजली द बायर एंड द सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और आपकी लोकेलिटी में, आपके अपने नेबरहुड में होने की वजह से क्या होता है, ये जो शॉप ओनर्स होते हैं वो आपको अच्छे तरह से जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपके पास गुड्स परचेज करने के लिए अमाउंट नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो आपको क्रेडिट पर भी, उधार पर भी गुड्स दे देते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेजेज लेटर, एज सॉ इन सुजातास केस फॉर एग्जाम्पल। और ये आपने सुजाता के केस में भी देखा था कि जो गुड्स हैं वो आप क्रेडिट पर भी परचेस कर लेते हैं और बाद में जब आपके पास अमाउंट होती है आप उन्हें पे कर देते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट्स। और आपने देखा होगा कि आपकी जो नेबरहुड है, उसकी मार्केट्स है, उसमें भी अलग अलग टाइप के सेलर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप से गुड्स बेचते हैं। सम ऑफ देम हैव परमानेंट शॉप्स, और कुछ तो ऐसे होते हैं उसमें जिनकी परमानेंट शॉप्स होती है। एंड अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड। और जो कुछ और होते हैं, कुछ की तो परमानेंट शॉप्स होती है, वो अपनी शॉप्स में ही गुड्स बेचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शॉप्स नहीं होने के कारण उन्हें रोड साइड पे ही स्टॉल्स लगाना होते हैं। Now next is our shopping complexes and malls. So far we have seen two kinds of marketplaces, that are weekly markets and markets in our neighborhood. तो अभी तक हमने दो टाइप की मार्केट्स देखी। एक तो होती हैं वीकली मार्केट्स जो स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक में होती हैं, और जो मार्केट हमारे नेबरहुड में होती है वो सभी दिन, वीक के सभी दिन में आपको होती है, मिलती है। वहाँ से आप कभी भी किसी भी वक्त गुड्स ले सकते हैं। देयर आर अदर मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, बड़े बड़े सिटी और टाउन एरियाज़, वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की शॉप्स देखने को मिलेंगी। इनको आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। दीज डेज इन मैनी अर्बन एरियाज यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स विच शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। और इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आप मॉल भी बोल सकते हैं। उनकी मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग होती है। हर बिल्डिंग पे उनके एयर कंडीशन होता है, मल्टी स्टोरीड होती है, मतलब उनके अलग अलग फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग शॉप्स होती हैं। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। और ये जो मार्केट्स होती हैं इसमें आपको ब्रांडेड गुड्स भी मिलेंगे और नॉन ब्रांडेड गुड्स भी मिलेंगे। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। और आपने जो एडवर्टाइजिंग चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और इनकी क्वालिटी भी बेटर होती है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। और जो कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वो क्या करती हैं, वो बड़ी बड़ी शॉप्स में इनको बेचती हैं। अर्बन मार्केट्स के, सिटी मार्केट्स की जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं या बहुत स्पेशल शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर आपको इस टाइप के ब्रांडेड गुड्स देखने को मिलेंगे। एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। और अगर हम ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स को हम कंपेयर करते हैं तो सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इन ब्रांडेड गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।